जय हिंद साथियों। दोस्तों, केस नंबर 4581 संदीप पारीहार जी की दोस्तों यहाँ पर जो रिट है वो डाली गई थी, उन्होंने ही इस केस की पैरवी की। तो 4581 जिस केस की सुनवाई 28 जुलाई यानी कि कल हुई थी। देखिए हुआ क्या था, मैं आप लोगों को पूरा जो माजरा है वो बताता हूँ इसका। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि बहुत कम समय में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि 2 से 3 हियरिंग बहुत जल्द हो जाए। देखिए जो फिलिंग डेट है इसकी 20/7/2022 है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है भैया 21/7/2022। अच्छा जी, कहने का मतलब इसकी फ़र्स्ट हियरिंग 25 जुलाई को, दूसरी हियरिंग 28 जुलाई को, यानी कि 6 से 7 दिन ही केस डाले हुए और इनकी तो जो तारीख हैं 6 से 7 दिन में ही 2 तारीख इनकी लग गई, एक 25 तारीख को, एक 28 तारीख को। ठीक है ना। ये संदीप परिहार जी का केस है दोस्तों। 4581 आप लोग देख रहे होंगे, संदीप परिहार और 28 अदर इसमें शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छी दोस्तों इस पर सुनवाई हुई। आज 2 सेशन में इसकी जो कार्रवाई है वो हुई, एक लंच से पहले एक लंच के बाद। दोनों ही सेशन में जज साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को सुना। यहाँ तक कि जो भर्ती बोर्ड है वो भी पूरी तैयारी के साथ में है, वो भी किसी तरह की कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। इसलिए उसने भी मतलब जो वकीलों की संख्या है वो ठीक ठाक अपनी इकट्ठी कर रखी है। ठीक है ना। तो इसकी जो सुनवाई है वो 2 सेशन में हुई थी भाई। जज साहब ने बहुत ही अच्छे से इस केस को सुना। उन्होंने ये भी कहा कि जो NSIT है, NSIT ये कंपनी पूरी तरीके से ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में, फिर भी आपने इसी को जो एग्ज़ाम कराने का ज़िम्मा है वो क्यों सौंपा। ठीक ना। और अगर ज़िम्मा सौंपा भी है तो आपने जब भर्ती में इतनी ज़्यादा धांधली है वो पकड़ी गई तो फिर क्या कदम उठाया, क्या जो बच्चे पकड़े गए उनके खिलाफ आप लोगों ने एक्शन लिया। तो इस पर जो जिक्र है वो पूरी तरीके से जज साहब ने भर्ती बोर्ड को फटकार लगाते हुए ये चीज़ पूछी है। जज साहब ने भर्ती बोर्ड से और कंपनी से एक एफिडेविट भी मांगा भाई। एफिडेविट से ये चीज़ें जो है वो पता चलती हैं कि भैया हम कितनी स्टेट में बैन हैं, कितना हमारे अंदर एग्ज़ाम कराने का जो ज़िम्मा है उसे लेने की ताकत है, कितने हम एग्ज़ाम कराने में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जज साहब ने ये पूरा का पूरा जो जानकारी है एफिडेविट के ज़रिए भर्ती बोर्ड से और NSIT दोनों से मांगी है, क्योंकि इन्हीं दोनों का करार हुआ था इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। ठीक है भैया। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊं कि भर्ती बोर्ड ने अभी समय मांगा है कुछ। भर्ती बोर्ड ने 3 सप्ताह का समय मांगा है, 3 सप्ताह, और 3 सप्ताह के अंदर उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए बोला है कि भाई 3 सप्ताह के अंदर पूरी तरीके से जो जानकारी है, पूरी तरीके से जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाएगी और जवाब भर्ती बोर्ड जज साहब को और वकील साहब के माध्यम से देने वाले हैं। ठीक है भैया। तो 3 वीक का जो समय है वो मांगा गया है। दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं वो ये पूछ रहे थे कि सर क्या री एग्ज़ाम होगा, क्या स्टे आ पाएगा। तो आज की सुनवाई जो थी वो मतलब कल की जो सुनवाई थी 28 तारीख की, वो दमदार सुनवाई थी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि अगली जो सुनवाई है इसकी अब 18 तारीख को होने वाली है। 18 अगस्त लगी है, 18 अगस्त इसकी अगली सुनवाई है। लेकिन इसकी जो निर्णायक है अभी एक 10 अगस्त की और है भाई, जो प्रयागराज बेंच की है वहाँ पर भी सुनवाई होनी है। और इसमें जो बच्चे हैं वो मेडिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई मेडिकल कब होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अभी भर्ती जो मतलब भर्ती बोर्ड जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कोर्ट की डिसीजन की वजह से, और 10 तारीख जो है वो निर्णायक तिथि है और 18 तारीख भी निर्णायक तिथि है। इन तिथियों में जो भी होगा वही भर्ती पर स्टे होगा या फिर SIT टीम गठित करने का कोर्ट आदेश देता है तो ये कार्यवाही जो है वो की जा सकती है, या फिर इस भर्ती को सुचारू रूप से जारी रहने का भी आदेश जो है वो दे सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों को अपनी जो ओपिनियन है वो पहले ही बता चुका हूँ। अपनी ऐसी कोई ओपिनियन नहीं है, अपना ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसमें री एग्ज़ाम हो। अपना तो बस इतना है भाई, इसमें केवल मेहनत वाले बच्चे लग जाएँ, SIT इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो भी इसमें नकलची लगे पड़े उनको बाहर कर दिया जाए और मेहनत वाले बच्चों को लगा के कामयाब करना पड़ जाए। लेकिन कामयाब कर दीजिए, और चाहे आपको मेरिट घटानी पड़े तो मेरिट घटाकर भी बच्चों को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है भैया।
तो अभी इसकी कुछ निर्णायक जो तिथियां हैं वो बिल्कुल बची हुई हैं, अभी बहुत कुछ होने को है इस केस में। ठीक है भाई, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 18 अगस्त को होनी है। अब 18 अगस्त को क्या निर्णय निकल के आ सकता है, अभी कुछ लोग आज ये उम्मीद लगाए बैठे थे, पूरा दिन ये उम्मीद रही, पूरे दिन कमेंट आप लोगों की मैंने पढ़ी अपने यूट्यूब चैनल पर कि सर आज जो है वो स्टेज पर भर्ती पर हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई 2 से 3 हियरिंग में स्टे नहीं हो पाता है। स्टे करने के लिए, स्टे लाने के लिए लगातार सुनवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संदीप परिहार जी की दोस्तों जो रेट है ये वाकई में ही दमदार रेट है, क्योंकि इसमें 3 दिन में ही 2 सुनवाई, एक 25 को और एक 28 को 2 सुनवाई हो गई, ये मान के चलिए 2 बार लगातार। अब इसकी 18 अगस्त को अगली सुनवाई है। और भर्ती बोर्ड भी भाई चौतरफा बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है कि वो क्या करे, मेडिकल कराए ना कराए। अगर मेडिकल करा दे कल, मतलब कल कला को अगर कोर्ट ये आदेश दे दे कि भाई पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त, तो ये जो मेहनत है हुई है ये भी मतलब पानी में चली जाएगी। तो अभी 10 तारीख का इंतज़ार भी हो सकता है भर्ती बोर्ड को, हो सकता है 18 तारीख तक भी इंतज़ार करे, फिर उससे हो सकता है आगे भी इंतज़ार करना पड़े। तो मेडिकल कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के इसीलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले भर्ती बोर्ड ये सुनिश्चित कर लेना चाह रहा है कि उसके द्वारा जो करा गया कार्य है वो ठीक भी है या फिर गलत है। कहीं कोर्ट कोई ऐसा आदेश ना दे दे कि भाई जिसके द्वारा भर्ती निरस्त करनी पड़ जाए। देखिए हम तो यही कहेंगे भर्ती को निरस्त व्रस्त ना किया जाए, इसे कामयाब करा दिया जाए, क्योंकि परीक्षा कराने में मतलब लोगों को पता होगा कि पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरा ख़राब होता है, पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कराओ और आगे कोर्ट जो भी कहे, ठीक है ना, उसका जो आदेश है वो माना जाएगा। अब एक चीज़ और है भाई, अगर कोर्ट आदेश दे देता है कि पूरी प्रक्रिया निरस्त, तो आप लोग चैलेंज भी नहीं कर सकते कहीं पे, इसको कोई भी बच्चा चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये हमारा डिसीजन नहीं है, किसी और का डिसीजन नहीं है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है ना। कोर्ट जो भी चाहेगा वो कर सकता है, कोर्ट को जो लगता है नकल हुई है तो उसके माध्यम से अपना जजमेंट जो है वो सुना सकता है, ठीक है भैया। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को आज सुबह एक वीडियो डाल के दिखाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक वाक़या बताया था हरियाणा में हुई 2009 की भर्ती के बारे में, कि उस भर्ती की अब तक छानबीन चल रही है। तो उस भर्ती में कोर्ट ने खुद से एसआईटी गठित कराई है और एसआईटी गठित कराने के बाद में सारे बच्चों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। 20 से 25 बच्चे उसमें ऐसे हो सकते हैं, और मतलब 20 से 25 बच्चे उसमें ऐसे हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं, नेता लोगों के, भर्ती बोर्ड के कुछ मेंबर हैं उनके, तो उनका भी सिलेक्शन जो है वो कराया गया है। तो ऐसे ही मतलब 9534 पोस्ट इसमें भी जो काफ़ी बड़े स्तर की धांधली है उसका अंदेशा जताया जा सकता है। पूरी जिसमें 170 लोग पकड़े गए हैं, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई। अगर धांधली नहीं हुई है तो 170 लोग कहाँ से आ गए। ये मोटा मोटा सा आप लोग थोड़ा सा अपनी मतलब बुद्धि पे प्रेशर डाल के सोचिए तो सही, आप लोगों को खुद अपने आप जवाब मिल जाएगा। ठीक है भैया, आप लोग फिलहाल अपनी मतलब पढ़ाई जारी रखिए। लेखपाल का एग्ज़ाम है, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। मतलब समय नष्ट करने से अच्छा है, और यूपीएसआई का जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई, ठीक है भैया। तो 18 अगस्त की अच्छी अच्छी डेट है। भर्ती बोर्ड ने 3 वीक का समय और मांगा है और 28 तारीख को वो पेश करने की कोशिश करेगा। क्या पेश करता है क्या नहीं करता है, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब जो भी है मैंने इस भर्ती के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। इसकी अगली सुनवाई 10 को, और 10 को इसकी एक सुनवाई है, 18 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई है। मतलब केस नंबर 4581, ये संदीप परिहार वाला केस है। थैंक यू, बाय बाय।